नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 16 है, यानी कि 16 लेक्चर है। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बिना देरी किए हुए। पहला देखिए, जो पिछले दिन मैं प्रैक्टिस शीट दिया था उसका ट्रांसलेट कर देता हूं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्या है। पहला जो मैं पिछले दिन दिया था उसमें है शिकारी के पास जाल है। यहाँ के कर लेना, शिकारी के पास क्या है, जाल है। तो मैं बताया था कि इस तरह का सेंटेंस जब कभी भी बताता हो कि उसके पास कुछ है या फिर हमारे पास कुछ है, इस तरह का चीज़ें बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट में रहे तो हैज़ और हैव का, है ना। तो हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट, और इससे पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ लगा हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट में है। तो शिकारी के पास, तो शिकारी जो सब्जेक्ट हो गया उसको क्या लिखेंगे, शिकारी का होता है हंटर। तो हंटर सिंगुलर है या प्लूरल, कहेंगे आप सर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। तो हंटर हैज़, तो शिकारी के पास है क्या है, जाल। तो जाल का क्या होता है, नेट होता है। तो हंटर हैज़ अ नेट, मतलब शिकारी के पास एक जाल है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, क्या राजा के पास महल था। देखिए ये सेंटेंस आपको जो है सो पास्ट में देखने को मिल रहा है। किस में मिल रहा है, पास्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ था लगा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बताया था आप सभी को। क्या बताया था कि सबसे पहले यदि पास्ट है तो डिड लगाना है। देखो पास है यानी कि ये होगा इसी में, हैज़ या हैव में, और पास्ट है तो हैड हो जाएगा, तो डिड लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद हैव को लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ये मैं स्ट्रक्चर आप सभी को बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राजा के पास महल था। तो क्या हो जाएगा, क्या राजा के पास महल था, तो डिड सब्जेक्ट क्या है, डिड द किंग हैव पैलेस। देखिए पैलेस मतलब होता है महल। महल का क्या होता है, पैलेस, PALAC, पैलेस यानी कि महल। क्या राजा के पास महल था। देखिए नेक्स्ट है, क्या उसके पास समय नहीं था, नहीं लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या लगा हुआ है, इसीलिए डिड से शुरू होगा। क्यों, क्योंकि था पास्ट है, किस में है, पास्ट में है। प्रेजेंट में रहता तो डू लगाते, डू या फिर डज लगाते, है किस में, पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके का क्या होता है, उसके का होता है ही। तो डिड ही नेगेटिव के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। तो डिड ही नॉट हैव टाइम, क्या उसके पास समय नहीं था। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। नेक्स्ट है, उसके पास पैसा नहीं था। देखो ये नेगेटिव है, उसके पास पैसा नहीं था, किसका है, पास्ट का। तो उसके का क्या होता है, ही डिड नॉट क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं था। नेक्स्ट है, क्या शिकारी के पास जाल था। तो देखो नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, तो डिड हंटर हैव अ नेट, क्या शिकारी के पास जाल था। नेक्स्ट है, विकास के पास मोबाइल था। तो था लगा हुआ है तो विकास क्या लिखेंगे, विकास हैड। देखो पास्ट बनाना है, पास्ट है तो क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। यहाँ हैव लगाएंगे लेकिन यहाँ हैड लगाएंगे। सॉरी ढक गया था, इसको थोड़ा सा देखिए। अब हम इसको ऊपर कर लिए। विकास हैड, विकास के पास था, क्या था, मोबाइल। तो विकास हैड मोबाइल, विकास के पास मोबाइल था। नेक्स्ट है, मेरे पास समस्या थी। तो मेरे पास समस्या थी, पास्ट में है तो आई हैड, मेरे पास थी, क्या थी, समस्या, समस्या का प्रॉब्लम, आई हैड प्रॉब्लम, मेरे पास समस्या थी। नेक्स्ट है, राहुल के पास पेंसिल थी। राहुल के पास क्या थी, पेंसिल थी। तो क्या हो जाएगा, राहुल हैड अ पेंसिल। राहुल के पास क्या था,
पेंसिल थी। नेक्स्ट है मेरे पास वीडियो है। देखो ये प्रेजेंट में है, मेरे पास वीडियो है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा। यहाँ हैड नहीं लगेगा, हैड किस में लगता है, पास्ट में लगता है। तो आई हैव, मेरे पास है, क्या है, वीडियो, तो आई हैव अ वीडियो। या फिर यह भी लगा सकते हैं, या फिर आई हैव वीडियो, आई हैव वीडियो, मेरे पास क्या है, वीडियो है। नेक्स्ट है गाय के पास 4 पैर है, तो क्या हो जाएगा, द काव हैज़, द काव मतलब गाय, हैज़, द काव हैज़ 4 फुट्स, द कार हैज़ 4 फुट्स। फुट मतलब पैर होता है, फुट्स मतलब पैर हो जाएगा, पैर हैं प्लुरल। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे दोस्त के पास किताब था। तो मेरे दोस्त के पास किताब था, ये पास्ट है, तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त का क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड हैड अ बुक। मेरे दोस्त के पास क्या था, मेरे दोस्त के पास किताब था। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ क्या, चाचा के पास गिफ्ट है, तो अंकल हैज़ गिफ्ट। नेक्स्ट है मम्मी के पास चाबी है। देखिए प्रेजेंट में आपको दिख रहा है ये सब, तो इसका क्या हो जाएगा, मदर हैज़ की। मम्मी के पास क्या है, मम्मी के पास चाबी है। नेक्स्ट है राजा के पास पैसा है। क्या लिखा हुआ है, देखिए राजा के पास पैसा है, तो द किंग, क्या लिखेंगे, द किंग हैज़ मनी, राजा के पास पैसा है। नेक्स्ट लिखा हुआ है संजय के पास घर था, तो संजय हैड, देखिए था पास्ट में है इसलिए हैड लगाया, संजय हैड अ हाउस, संजय के पास क्या था, संजय के पास घर था। नेक्स्ट है क्या मेरे पास ज्ञान थी, तो क्या लगा हुआ है, देखो पास्ट है इसीलिए डिड लगाएंगे, डिड आई हैव नॉलेज। देखिए भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पर सिर्फ बता रहे हैं, ये बैठा रहे हैं स्ट्रक्चर जहाँ जो बोल रहा है। देखो स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, सबसे पहले डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद हैव को लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। तो बस लगा दिए उसी तरह, तो मेरा क्या हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया, मेरा जो है सो सेंटेंस पूरा हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, राधा के पास पैसा क्यों नहीं थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है राधा के पास पैसा क्यों नहीं थी। देखो क्यों लगा हुआ है, यानी कि WH वर्ड है, तो क्यों का होता है वाई डिड क्यों लगाएंगे, क्योंकि फास्ट है, तो वाई डिड राधा नॉट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, वाई डिड राधा नॉट हैव मनी, है ना, मनी। देखिए कैसे हुआ, ये WH वर्ड है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप स्ट्रक्चर यदि आपको ध्यान में है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंग्लिश सेंटेंस का प्रैक्टिस हमेशा आप करते रहिए, ताकि आपका मुंह में जो है सो धीरे धीरे वो बैठ जाए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आज की कहानी को, आज क्या हम लोग नया पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ये कल का प्रैक्टिस सीट था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे जो बनाए होंगे वो आपका सभी सही हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है डे 16। क्या लिखा हुआ है, डे 16। और डे 16 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग डे 16 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ विल हैव। हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, हैज़ हैव हैड का यूज पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विल हैव का यूज़। किसका पढ़ेंगे, विल हैव का। देखिए विल हैव जो है सो फ्यूचर में होता है। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, जब हमें यह बताना होता है कि किसी भी व्यक्ति या हमारे पास कुछ होगा, उसमें देखिए प्रेजेंट में था है, पास्ट में था पास्ट में क्या था, और प्रेजेंट में है होगा। मेरे पास कुछ होगा, जैसे मेरे पास घर होगा, तो इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उस वाक्य का अंग्रेजी करने के लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि यदि हमको कहना है कि कोई भी चीज़ मेरे पास होगा, जैसे मेरे पास गाड़ी होगा, भविष्य में मेरे पास घर होगा,
भविष्य में मेरे पास परिवार होगा। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं। और आप सभी को पता है कि विल हैव यदि हम लिखेंगे तो विल हैव के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, विल हैव के पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं और बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। देखिए इसमें लगा देंगे क्या चीज़, ऑब्जेक्ट बाद में, और पहले क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये जो बन गया वो मेरा वो क्या बन गया, वो स्ट्रक्चर बन गया। और स्ट्रक्चर किसका बना, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का बना। किसका बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस का बना। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यदि पता है तो हम लोग अपने आप से नए 5 सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और उसको यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश मुंह में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल दिया है, उसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए क्या पहला एग्जाम्पल है, उसके पास पैसा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके पास पैसा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है भाई। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट जो है सो उसके हो जाएगा, तो उसके का होता है ही। तो ही क्या लगाएंगे, उसके बाद आँख मूंद के लगा दीजिए विल हैव। तो ही विल हैव क्या होगा, ही विल हैव मनी, उसके पास पैसा होगा। नेक्स्ट है सर मेरे पास घर होगा। तो लिखेंगे सर आई विल हैव अ हाउस। मेरे पास क्या होगा, एक घर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका इंग्लिश करते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ, कुछ स्ट्रक्चर आप रिवीजन में कर लेंगे, अपना माइंड में बैठा लेंगे। देख लीजिए क्या स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है पॉजिटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव करना है तो आप सभी को पता है नेगेटिव में सिर्फ नॉट को जोड़ना होता है। नॉट कहाँ जोड़ेंगे, तो नॉट विल के बाद जोड़ेंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल हैव नॉट नहीं करेंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग हैव करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, पहले विल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना है, नहीं वाला सेंटेंस बनाना है, तो विल सब्जेक्ट नॉट हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH फैमिली वाला सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH का नेगेटिव में WH, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक तो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये मैं पिछली जितना क्लास हुआ है हर एक क्लास में बताया हूँ कि एक सेंटेंस यदि आपको पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पता है तो आप उसे नेगेटिव में उसका इंट्रोगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका WH, उसका WH का नेगेटिव आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं आगे जो दिया हुआ है वो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, उसको ट्रांसलेट करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं उसको कैसे ट्रांसलेट करता हूँ स्ट्रक्चर के मदद से। देखिए लिखा हुआ पहला सेंटेंस, उसके पास घर होगा। देखिए उसके पास घर होगा, उसके जो है सो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसी का लिखेंगे ही। तो ही विल हैव, यहाँ तक तो आप आसानी से लिखेंगे। उसके बाद घर, तो ही विल हैव अ हाउस, उसके पास क्या होगा, एक घर होगा। नेक्स्ट है मेरे विद्यालय में शिक्षक हैं। देखिए ये अलग तरीके के सेंटेंस यहाँ आ गया है, तो इसको मैं बनाता हूँ। देखिए इस तरह के सेंटेंस आप सभी को नहीं बताएं, तो इसका हो जाएगा देयर शिक्षकें हैं, कर लीजिए शिक्षकें हैं, देयर आर, THERE होता है, देयर आर टीचर्स इन माय स्कूल। मेरे विद्यालय में शिक्षक हैं, तो इसका होगा देयर आर टीचर्स इन माय स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल होगा। देखिए ये फिर उसी प्रकार से है, मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मोबाइल होगा। सॉरी मेरे नहीं है, हमारे है। हमारे का क्या होगा, वी विल हैव क्या होगा, मोबाइल। वी विल हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा। राधा के पास पर्स होगी, तो क्या लिखेंगे, राधा विल हैव, राधा के पास होगा, तो राधा विल हैव क्या होगी, पर्स होगी, तो राधा विल हैव पर्स। राधा के पास क्या होगी, राधा के पास पर्स होगी। अब नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में भी इसी का प्रैक्टिस दिया है। नेक्स्ट है मेरे पास अंग्रेजी किताब होगा। देखिए फ्यूचर है, तो फ्यूचर में आप
समझ जाएंगे क्या विल हैव लगेगा। देखिए यदि प्रेजेंट है तो हैज़ या हैव लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे प्रेजेंट में लगाते हैं हैज़ या हैव। यदि पास्ट है तो उसमें आप क्या लगाएंगे, पास्ट में आप लगाते हैं हैड को। हैड किस में लगता है पास्ट में। और फ्यूचर है तो फ्यूचर में क्या लगाएंगे, फ्यूचर में जो है सो लगाएंगे आप विल हैव। तो देखिए ये फ्यूचर दिख रहा है आपको, होगा तो होगा तो फ्यूचर ही है। तो मेरे पास अंग्रेजी किताब होगा तो मेरे पास का क्या हो जाएगा आई विल हैव। आई विल हैव मेरे पास होगा, क्या होगा अंग्रेजी किताब, तो इंग्लिश बुक। आई हैव इंग्लिश बुक, मेरे पास अंग्रेजी किताब होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास अंग्रेजी किताब नहीं होगा, तो आई विल नॉट हैव। आई विल नॉट हैव इंग्लिश बुक, मेरे पास अंग्रेजी की किताब नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या मेरे पास अंग्रेजी किताब होगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्या मेरे पास अंग्रेजी किताब होगा, तो क्या बनाएंगे सबसे पहले हम लोग विल लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, तो विल आई हैव इंग्लिश बुक। विल आई हैव इंग्लिश बुक, क्या मेरे पास अंग्रेजी की किताब होगा। क्या मेरे पास अंग्रेजी की किताब नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे इसमें नॉट लगाना है सिर्फ, विल आई नॉट हैव। विल आई नॉट हैव इंग्लिश बुक। विल आई नॉट हैव इंग्लिश बुक। नेक्स्ट है मेरे पास अंग्रेजी किताब कैसे होगा। कैसे होगा तो ये WH है, तो कैसे का क्या होता है हाउ होता है, तो हाउ विल आई हैव इंग्लिश बुक। हाउ विल आई हैव इंग्लिश बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास अंग्रेजी किताब कैसे नहीं होगा। इसमें नहीं लगा हुआ तो क्या लगाएंगे हाउ सबसे पहले लगाएंगे। हाउ विल आई नॉट हैव इंग्लिश बुक। मेरे पास अंग्रेजी की किताब कैसे नहीं होगा। मेरी मम्मी के पास साड़ी नहीं होगी। साड़ी नहीं होगी, मेरी मम्मी के पास साड़ी नहीं होगी, तो मेरी मम्मी का क्या लिखेंगे सबसे पहले माय मदर विल नॉट हैव। माय मदर विल नॉट हैव साड़ी। SAREE होता है, साड़ी का स्पेलिंग क्या होता है SAREE। तो क्या हो जाएगा, देखिए माय मदर विल नॉट हैव साड़ी, मेरे मम्मी के पास साड़ी नहीं होगी। गरीब के पास खाना नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है देखिए गरीब के पास खाना नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे द पुअर विल नॉट हैव फूड। गरीब के पास खाना नहीं होगा। नेक्स्ट है उसके पास पैसा कैसे होगा। कैसे लगा हुआ है तो कैसे का सबसे पहले हाउ लगा दीजिए। विल देखो होगा फ्यूचर में है, तो हाउ विल ही हैव मनी। हाउ विल ही हैव मनी, उसके पास पैसा कैसे होगा। नेक्स्ट है पापा के पास जिम्मेदारी होगा, तो फादर विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फादर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास समय होगा, तो क्या लिखेंगे देखिए क्या लगा हुआ है सबसे पहले विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे विल यू हैव, तुम्हारे पास विल यू हैव टाइम। विल यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास समय होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखिए क्या राजा के पास महल होगा, क्या डॉक्टर के पास दवाइयाँ होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको, देखिएगा आप ध्यान से। क्या राजा के पास महल होगा, तो क्या लगाएंगे क्या राजा होगा, विल सबसे पहले लगाएंगे, तो विल द किंग हैव पैलेस।
विल द किंग हैव पैलेस, क्या राजा के पास महल होगा। क्या डॉक्टर के पास दवाइयाँ होगी, तो क्या हो जाएगा विल द डॉक्टर हैव मेडिसिन, विल द डॉक्टर हैव मेडिसिन, क्या ये डॉक्टर के पास दवाइयाँ होगी। मेरे पास झंडा होगा, तो आई विल हैव, झंडा का फ्लैग होता है, आई विल हैव फ्लैग, मेरे पास झंडा होगा। नेक्स्ट है चोर के पास धन होगा, क्या है चोर के पास धन होगा, तो द थीफ विल हैव, थीफ के पास क्या होगा धन, वेल्थ मतलब क्या होता है धन होता है, तो द थीफ विल हैव वेल्थ, धन, ये चोर के पास क्या होगा धन होगा। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है वे लोग के पास कार्य होंगे, वे लोग के पास क्या हो जाएगा दे विल हैव क्या होंगे कार्य, तो दे विल हैव वर्क। नेक्स्ट है चाचा के पास गिफ्ट होगा, तो अंकल विल हैव गिफ्ट। तो मैं इतना प्रैक्टिस करवा दिया यहाँ क्लास में, और मैं फिर प्रैक्टिस शीट देता हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं प्रैक्टिस शीट में क्या क्या क्वेश्चन है, और ज़रूर से आपको जो बताया गया है, पहला इम्परेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या बताया गया है इम्परेटिव सेंटेंस के बाद बताया गया है डेमोस्ट्रेटिव वर्ड, और उसके बाद यूज ऑफ हैड हैव, और एक शायद विभव भी बता दिए, हाँ विभव भी बता दिए। 16 क्लास हो रहा है, और 16 क्लास में 4 टॉपिक आप सभी को बता दिए। पहला क्या था, पहला इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर जो भी आता है एडवाइस वाला, ऑर्डर वाला, सब सेंटेंस बताया, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताया। उसके बाद क्या विभव में भी आता है इज, एम, आर, वास, वर, ये सब का यूज बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। उसके बाद मैं बताया किसका, उसके बाद बता दिया डेमोस्ट्रेटिव वर्ड का, उसके बाद हैज़ और यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड और विल हैव। आज एक क्लास कंप्लीट हो गया, कल की क्लास में फिर हम लोग नया सीखेंगे। तो चलिए मैं डेली की तरह प्रैक्टिस शीट आप सभी को देता हूँ, आप घर में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, और उसका आंसर आप कमेंट में लिखेंगे, और आपका कितना सही हुआ इसको भी कमेंट में बताएंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट पेज में क्या क्या प्रैक्टिस शीट दिया हुआ है, कौन कौन से सेंटेंस दिए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ प्रैक्टिस शीट है, किसके लिए, घर के लिए। आप ज़रूर से प्रैक्टिस करेंगे। क्या तुम्हारे पास किताब होगा, ये भी फ्यूचर में है। मेरे पास, देखो मेरे पास नहीं होगा, वो डायरेक्ट बोला कि मेरे पास नहीं होगा, यहाँ किताब भी जोड़ सकते हैं, मेरे पास किताब नहीं होगा, क्या कर देंगे मेरे पास किताब नहीं होगा। नेक्स्ट है राम के पास किताब होगा, अजीत के पास गाड़ी होगा, क्या उसके पास डॉक्टर है। देखिए यहाँ आपको प्रेजेंट दे दिया, ये सब फ्यूचर है, किस में है, फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में दे दिया। नर्स के पास समय था, ये पास्ट में दे दिया। तो आप सभी का प्रैक्टिस करके इसको बनाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप जो है सो अपना स्कोर को ज़रूर से कमेंट में बताएंगे। देखिए उसके पास धैर्य नहीं होगा, पापा के पास पैसा था, क्या आपके पास साहस होगा, शिक्षक के पास अनुभव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, चोर के पास चाकू था, माली के पास ताज़े फल नहीं थे, व्यापारी के पास अच्छे कपड़े नहीं था। नेक्स्ट है क्या है, मेरे पास 10 गायें हैं कर लीजिए, मेरे पास 10 गायें हैं, श्याम के पास ज्ञान है, चाचा के पास पुराना स्कूटर था, उसके पास हथियार होगा। तो ये 17 सेंटेंसेस हैं, तो आप इसको ज़रूर से बनाएंगे। और हाँ, इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको पीडीएफ इसका मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और आप फिर वहाँ से ज्वाइन आप नहीं होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, शिक्षा मंथन व विकास सर। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, क्या करेंगे, शिक्षा मंथन बाय विकास सर।
आपको वहाँ चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और मैं इसका PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।